165 साल से 282 जवानों की शहादत पर इतिहास मौन था। किताबें खामोश थी और उन किताबों के पन्नों पर 282 शहीदों का जिक्र तक नहीं हुआ। 165 साल बाद सलामी नसीब हो रही है गदर के उन शहीदों को जो देश की खातिर अपनी जान कुर्बान कर गए, लेकिन इतने बरस तक गुमनाही के अंधेरे में वो रहे। आखिर इतने बरस तक उनकी वीरगाथा कैसे दबी रह गई, कैसे छिपी रह गई? कैसे 282 शहीद गुमनामी के अंधेरे में दफन हो गए? कैसे उन शहीदों को अंग्रेजी हुकूमत ने आखिरी सलामी तक नसीब नहीं होने दी? आज इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इस रिपोर्ट में। जलियांवाला कांड जिसने रूह तक को हिलाकर रख दिया, जहां की चीखों की गूंज आज भी सुनी जा सकती है। वो दर्दनाक सिसकियां आज भी लोगों को बेचैन कर देती हैं। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ, लेकिन उससे ठीक 62 साल पहले 1857 में एक और खौफनाक और दिल दहला देने वाला कांड हुआ था, जब ब्रिटिश सरकार के हुक्मरानों ने विद्रोह करने वाले 282 भारतीय सैनिकों को अजनाला में इसी कुएं में दफन कर दिया था। बस अंतर इतना सा था कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में क्रूरता करने वाला जनरल डायर था और उससे पहले 1857 में वैसी ही क्रूरता करने वाले का नाम डीसी फेडरिक हेनरी कूपर था और उस वक्त अमृतसर का जिलाधिकारी था। अमृतसर में अजनाला के कुएं से निकली बेहिसाब अस्थियां जलियांवाला बाग जैसे अंग्रेजों की एक और जघन्य क्रूरता का वो अनदेखा और अनजाना सच है जो 165 सालों तक इतिहास के गर्त में छिपा रहा और इसके साथ ही छिपी रही 1857 में पहले स्वतंत्रता संग्राम में हुई 282 भारतीय वीरों की शहादत। वो सैनिक जो अंग्रेजों की 26 बंगाल इन्फेंट्री रेजिमेंट का हिस्सा थे और विद्रोह की आग में खुद को झोंकने के लिए मियां मीर से दिल्ली का रुख किया था, लेकिन ये रास्ता कभी ना खत्म होने वाला सफर बन गया। इसका सारा रिकॉर्ड यूके में है। जब मास मर्डर हुआ और जो इनको दफना दिया गया कुएं में, उसके बाद से ब्रिटिश हुकूमत ने कोशिश की इस घटना को छुपाने की और इसीलिए उसको कुएं को जो है बंद करके वहां पे एक गुरुद्वारा बना दिया गया, जिससे कि इनके रहस्यों पे पर्दा कभी न उठ पाए। लेकिन 2014 में जो इस पे खुदाई स्टार्ट हुई और रहस्य पर्दा उठा, लेकिन हमें इसके बारे में कोई लिटरेरी एविडेंसेस नहीं है, कोई लिखित जानकारी नहीं थी। जो टूटी फूटी जो जानकारी थी उससे ये साबित होता था कि ये बंगाल इन्फेंट्री जो ग्रुप है, जो बटालियन है, उसके सोल्जर हो सकते हैं, लेकिन कुछ कंफर्मेशन वो नहीं था, हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं थे। तो उसको जस्ट प्रूव करने के लिए और उसको एक नए सिरे से जो है तह तक जाने के लिए हमने इसका प्रॉपर डीएनए इन्वेस्टिगेशन किया। अब सवाल ये है कि आखिर 282 जवानों की शहादत गुमनाम कैसे रह गई? कैसे देश गदर के जाबाजों की दास्तान शहादत से अनजान रह गया और कैसे उन वीर सपूतों का सर्वोच्च बलिदान वक्त के गुबार में दफन कर दिया गया? दरअसल अपने इस खौफनाक कांड पर पर्दा डालने के लिए अंग्रेजी अफसरों ने सभी शहीदों को कुएं के नीचे दफन कर दिया और वहां एक गुरुद्वारे का निर्माण करा दिया, जिसे कभी कालियांवाला कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम गुरुद्वारा शहीदावाला है। इस घटना को छुपाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक बगल में कुआं था, उस कुएं में पूरी लाश को फिकवा दिया, ऊपर से चूना डलवा दिया और एक तरीके से इस चीज को खत्म करने के लिए कुछ सालों बाद वहां एक गुरुद्वारा भी बनवा दिया। लेकिन एक हिस्टोरियन थे सुरिंदर कोचर, जो कि पंजाब के थे। उन्होंने क्या किया कि 2014 में धीरे धीरे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते चले गए कि कुछ ऐसा कहां हुआ था, अगर हुआ था तो वो कौन सी जगह है। ऐसा करते करते उनको इस पर्टिकुलर जगह के बारे में पता चल गया।
जलियांवाला बाग जैसी इस हैवानियत का किसी को पता नहीं चला, लेकिन शहादत तो कभी भुलाई नहीं जा सकती। ऐसे में उन रणबांकुरों को भूल जाना कैसे मुमकिन है? 28 फरवरी 2014 को कुएं की ऐतिहासिक खुदाई हुई और जो सामने आया वो ब्रिटिश अफसरों का काला सच था। 3 विश्वविद्यालयों की टीम ने दिन रात मेहनत कर सालों की रिसर्च और डीएनए से लेकर आइसोटोप तक का अध्ययन कर ये पता लगा लिया कि कुएं से निकले अवशेष भारतीय जाबाजों के ही थे। हम लोगों ने पहले उसका डीएनए एनालिसिस किया। डीएनए एनालिसिस में ये पता लगा कि ये लोग पंजाब के न होकर के ये लोग गंगा घाटी के क्षेत्र के वाले लोग हैं जो कि इस क्षेत्र में रहते थे। और दूसरा हम लोगों ने एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस किया जो बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ में हुआ कि उन लोगों के दांतों से इनामल निकाल कर ये देखा गया कि ये लोग खाना क्या खाते हैं, क्योंकि उससे पता लगता है कि आदमी जो है वो किस रीजन से पाया जाता है। तो ये उससे और कंफर्म हो गया कि ये लोग इसी रीजन के थे, इन्हीं क्षेत्रों के थे, वो लोग पंजाबी नहीं थे, पंजाब के रीजन के नहीं थे। 165 साल से 282 जवानों की शहादत पर इतिहास मौन था। किताबें खामोश थी और उन किताबों के पन्नों पर 282 शहीदों का जिक्र तक नहीं था। यानी ये रणबांकुरे 165 साल तक आजादी के लिए तरसते रहे, 165 साल तक एक अदद सलामी के लिए तरसते रहे। यानी गदर के इतिहास का वो गुमनाम पन्ना जिस पर इन वीर जाबाजों का नाम दर्ज तक नहीं है। शिल्पी सेन और रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।